कक्षा 6 वालों को अभ्यास 2 का एक पूर्ण संख्या है, अभ्यास का नाम है। तो पहली सवाल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? अब कितने बच्चे कहेंगे 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, वो यहाँ पे इसका उत्तर हम लिखेंगे। वो 0 होती है, ठीक है ना। क्या होती है? 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या वह 0 होगी। और दूसरी सवाल कह रहा है, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो ये संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तुम्हें। तो यहाँ पे दिया है 0, 1, 2, 3 और 4, 5 दिया है, ठीक है ना। तो हमें इसे क्या करना है? प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो दूसरी सवाल में यहाँ पे हम खींचेंगे एक रेखा, ऐसे खींचेंगे। तो इस प्रकार हम प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पे 0 से स्टार्ट करते हैं। एक, 2, 3, 4, 5। तो ये इस प्रकार से हमारी संख्या रेखा प्रदर्शित हो गई। ये उत्तर हो गया हमारा। तीसरी सवाल है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो यहाँ पे पहली और क्या कहा है? पहली और तीसरी का योगफल कहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हल में लिखेंगे। सबसे पहले जो कहा है वो पहली और तीसरी संख्या का योगफल, पहली और तीसरी संख्या का योगफल बराबर कितना दिया है? 28 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा। तो यहाँ पे योगफल का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 का 9, 2, 2 चौका 8। तो यहाँ पे 14 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बीच की संख्या बराबर हो जाएगी क्या? 14, ठीक है ना। अतः अब यहाँ पे हमारी सभी संख्या मिल जाएगी। अतः क्रमागत कह रहा है, तो यहाँ पे क्रमागत संख्या बराबर 13 होगी, फिर 14 होगी और फिर 15 होगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मध्य के हम निकाल चुके हैं। क्रमागत कहा है तो यहाँ पे मध्य का निकाले हैं। तो क्रमागत वो देखिए यहाँ पे पहली हो गई और ये तीसरी हो गई। पहली और तीसरी को अगर हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 28, ठीक है ना। तो 28 हो गया। अब बीच की पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पे संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या हो जाएगी, वो 14 भी होगी और 13 भी होगी, 15 भी होगी। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीसरी सवाल आपकी खत्म हो जाती है। चौथी आइए देखते हैं चौथी नंबर की। तो चौथी सवाल है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या, यहाँ पे दिया है मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ पे बीच की संख्या दिया है, कितना दिया है? 39, यानी मध्य की संख्या दिया है और इसके अगल बगल की संख्याओं को नहीं दिया है। तो मध्य की तीनों संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 39 के पहले क्या होगी? 39 के बाद क्या होगी? ये मध्य हो गई। इसके बगल हमारी क्या होगी संख्या? वो 40 होगी। इसके बगल हमारी इससे कम संख्या वह क्या होगी? 38 होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है ना। उसी प्रकार 5 नंबर की सवाल है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यानी कि हम अगर कौन सी ऐसी प्राकृतिक संख्या है कि वह उसको हम शामिल कर लेते हैं तो वह संख्या क्या हो जाती है? यहाँ पे उस समूह में पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी वो संख्या क्या होगी? वह 0 होगी। 0 को यदि हम शामिल कर लेते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा है, 0 को शामिल कर लिए तो ये देखो हमारी पूर्ण रूप से ये संख्या बन रही है। या फिर यहाँ पे हम 2 लिख दिए, 0 लगा दिए, 3 लिख दिए, 0 लगा दिए, तो यहाँ पे हमारी संख्या बनती चली जाएगी। इस प्रकार से हमारी ये समूह में सम्मिलित होती हुई संख्या चली जाएगी।
तो यहाँ पे अभ्यास ए खत्म होता है, अभ्यास बी आता है कक्षा 6 वालों के लिए। अब आइए बी वाले में देखते हैं क्या है। तो पहले अभ्यास है 2 के बी में, कह रहा है संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखे। तो यहाँ पे संख्या रेखा तुम्हारी दी गई है, इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे अंक क्या होंगे, कहाँ कहाँ अंक दिया गया है, कहाँ कहाँ को दर्शाया गया है, कौन कौन से अंक दर्शाए गए हैं, इसमें पकड़ देखना है, ये ध्यान देना है। तो पहले वाले में हमें यहाँ पे देखना है 0 से कहाँ तक गया है, 9 तक, और यहाँ से यहाँ तक 4, और यहाँ पे फिर उसके बाद 9। तो हमें ये योगफल दिया है, ये योगफल पर हम जा रहे हैं, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कितनी संख्या है टोटल देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम हल करेंगे तो देखो यहाँ पे 4 पे दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक चला है तो 4 पे, 4 से जा करके 9 पे पहुँचा है। तो 4 यहाँ पे 4 पहले लिखेंगे, जो 4 पे यहाँ पे संख्या दिखाई दे रहा है 4 लिखेंगे, और 4 के बाद यहाँ पे बराबर हम लिखेंगे 9। अब 4 में हम ऐसी कौन सी संख्या को ऐड कर दें कि जो यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हम 5 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्राप्त हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे यही संख्या रेखा अंक है, ठीक है ना। उसी प्रकार दूसरे में कह रहा है तो 0 से यहाँ पे 5 तक गया है, 5 से फिर यहाँ पे 11 पर गया है, तो प्राप्त संख्या हमारी यहाँ पे 11 दे दिया है। पहली सवाल है, यहाँ पे हमारी पहली संख्या दे दिया है 5। तो अभी कौन सी संख्या बाकी है, कौन सी संख्या यहाँ पे हम लिखें जो 11 हो जाए। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे 6 5 11 होता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। ये पहली सवाल है। अब दूसरी सवाल आइए देखते हैं। तो दूसरी सवाल यहाँ पे दिया है, दूसरी क्या दिया है, दूसरी ये कह रहा है निम्नांकित तत्वों को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो ये जो संख्या दी गई है उसको कह रहा है कि संख्या रेखा पर दिखाइए। तो यहाँ पे 5 + 4 बराबर दिया है 9। तो यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से जब चलते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पे हम इस तरह से चित्र बनाएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऐसे हम चलेंगे, ठीक है ना, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहले 5 वहाँ है तो सबसे पहले हमें 5 तक जाना है, ठीक है ना। तो ऐसे खींचते हुए सीधे 5 तक जाना है, उसके पहले ही हमें यहाँ पे हमें झुका देना है इस तीर को, ठीक है ना, देख रहे हो जैसे हम बना रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ से तुरंत निकलना है, फिर इसके बाद फिर 4 कह रहा है इधर 4, फिर उसके बाद बराबर 9, यानी यहाँ पे 4 बचेगा ही, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 9 पर चलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से डायरेक्ट चलेंगे 9 तक, तो हम यहाँ 9 पर पहुँच आए, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। तो ये संख्या रेखा पर हमें दिखाया जा रहा है, दिखाने की बात कर रहा है तो हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार ये भी है, तो हम ऐसे संख्या रेखा बनाते हैं एक संख्या रेखा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 0 से, फिर यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 फिर 5। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 0 से यहाँ पे स्टार्ट करने की बात कर रहा है, तो 0 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो 0 से स्टार्ट कर करके यहाँ पे हम चलते हैं, डायरेक्ट कह रहा है 5 पे जाइए, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 5 पर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही हम चलेंगे। ये हमारी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गई संख्या, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हो गया आंसर। और तीसरे पे यहाँ पे तीसरे को भी कह रहा है, तो तीसरे को हम देखेंगे। तो 0 से चलेंगे, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तक यहाँ पे कहा है, तो हम 9 तक चलेंगे। तो संख्या रेखा पर हम जब चलेंगे तो सबसे पहले इधर चलना है हमको, यहाँ पे ऐसे खींच लेना है, ठीक है ना। अब 0 से स्टार्ट करते हैं, पहले कहाँ तक जाना है, 0 से पहले 2 तक। तो 0 से चलेंगे तो हमें पहले 2 तक जाना है, तो 2 तक हम आ गए। अब 2 से हमें कहाँ तक जाना है, 2 से डायरेक्टली हमें जाना है 5 तक, यानी यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ पर जाएंगे, देख रहे हो ना। अब कह रहे हो कि सर जी यहाँ पर 3 दिया है, 3 पर जाना चाहिए, नहीं, अभी बता रहे हैं। तो इस प्रकार से हम आ गए, ठीक है ना। 5 से हम यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट, यहाँ पे हमारे 9 कह रहा है, ठीक है ना। अब ये संख्या हमारी जो रहेगी वो पूरे का योग करते हुए जाएगी। ये रेखा जो हमारी बनेगी वो योग, पूरे योग को दर्शाती है। ये देखिए, ये पूरे योग को दर्शाती है, कितना है, 9 है। तो यहाँ पे देखिए 2 पे गए, 2 के बाद 5 पे, ठीक है ना, 2 के बाद 5 पे, तो 2 और यहाँ पे 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 5। तो इसीलिए हम यहाँ पे 5 पर जाएंगे, ठीक है ना, 3 पर नहीं जाएंगे। 3 पे जाएंगे तो गलत हो जाएगा, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 पर जाएंगे। 5 के बाद फिर यहाँ पे +4 को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो फिर यहाँ पे 9 आ गया। तो हमें कहाँ पे जाना है, 5 से 9 पर। देखो यहाँ पे हम 9 पर गए हैं, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे ये 2 नंबर की भी सवाल आपकी समाप्त हो जाती है। अब 3 नंबर की सवाल है, आइए देखते हैं। तो तीसरे नंबर है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
और उसमें कह रहा कि पहली सवाल है 345 प्लस 789, यहाँ पे कह रहा 345 तो इधर दिया है, जो संख्या यहाँ पे दिया है वही संख्या इधर भी दिया है, जो संख्या यहाँ दिया है वो संख्या इधर नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पे वही स्थान पर लिख देंगे तो हमारी रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। अब इसका हम जोड़ करेंगे, तो यहाँ पे जोड़ करेंगे तो हमारा यहाँ पे जोड़ 0 अगर जोड़ेंगे तो वही होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि तीनों संख्याएं हैं और इधर देखेंगे कौन सी संख्या नहीं है, देखिए ये मिली है, ये मिली है दोनों, और ये संख्या नहीं मिली है, तो यहाँ पे हम वही संख्या को भर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर है पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की सक्रिय क्रम कह रहा है विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो 3 विभिन्न युग्म में हम यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे, हल में पूर्ण जो कहा है यहाँ पे पूर्ण संख्याओं, क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की सक्रिय क्रम विनिमय, जो प्रश्न कहा है उसी में से देखो लिख रहे हैं, नहीं है। उदाहरण तो यहाँ पे उदाहरण की बात कर रहा है, तो यहाँ जैसे पहले नंबर में है 5, इसको हम ले सकते हैं -4 बराबर क्या हो जाएगा 1। दूसरा एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है जैसे 4 फिर माइनस यहाँ पे 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं -1। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा यहाँ पे 11 - 9 बराबर क्या हो जाएगा 2। तो हम इसे 11 और माइनस यहाँ पे करेंगे 9, यहाँ पे उल्टा रहेगा 9 - 11 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। सक्रिय विनिमय की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम एक बार यहाँ से ऐसे करेंगे और एक बार इस तरह से करेंगे। तीसरा हमारा एग्जाम्पल होगा, तीसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे इस तरह से, तो इस प्रकार से तीसरा हमारा होगा जैसे कि यहाँ पे 20 - 10 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। तो अगर हम यहाँ 10 माइनस अगर 20 कर देंगे तो क्या होगा, माइनस कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये उदाहरण हुआ। इसकी हिंदी हम लिखेंगे, हम जानते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए, बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। पूर्ण संख्या नहीं मिलती है, मिलेगी ऐसे लिख देते हैं, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। इसके आगे लिखेंगे, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की सक्रिय विनिमय नहीं है। तो इस प्रकार से हम इसकी हिंदी लिखेंगे, हम जानते हैं कि छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। जिस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो इसी तरह से घटाई जाए, अतः पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की सक्रिय विनिमय नहीं है, ठीक है ना। तो ये चौथी सवाल हल हो गई। अब ये अभ्यास 2 कभी खत्म होता है, अब 2 कसी है, आइए 2 कसी देखते हैं। 2 कसी है, 2 कसी में यहाँ पे देखेंगे अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन सक्रिय के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने से पहले यहाँ पे हम तो सभी लोग बता चुके हैं कि यहाँ पे कोई भी संख्या से अगर हम गुणा करते हैं, चाहे जो भी संख्या हो x y z, ठीक है ना, कोई भी संख्या अगर 0 से गुणा होता है तो उसका मान हमेशा सदैव क्या आता है 0। तो यहाँ पे पहली संख्या में हमारा उत्तर क्या आएगा 0, ठीक है ना।
फिर इसके बाद दूसरी सवाल है। दूसरे सवाल में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5432 इधर लिखा है, इसका मतलब हमारा यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है, यही हमको भरना होगा। तो हम यही संख्या को भर देंगे, इसमें गुणा करके नहीं भरना है, ठीक है ना। उसी तरह तीसरे में भी देखेंगे। तीसरे में अगर कोई भी संख्या हो, एक से अगर गुणा करेंगे तो एक तिक्के 3, फिर एक सत्ते 7, फिर एक 9, 9 आई 9, फिर एक अट्ठे 8। इस प्रकार से ये हमारा खाली स्थान हो जाता है, ठीक है ना। तो दूसरे सवाल है, निम्नलिखित के गुणनफल योग प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरू करेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे ये सवाल। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें 4 मिला है, इसको इस तरह से लिखेंगे और 28 34 कोष्टक को लगाएंगे और गुणे को यहाँ पे हम अलग कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम बना सकते हैं। गुणे का निशान यहाँ पे ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे इसकी हिंदी लिखना है हमको। तो हिंदी इसकी क्या हो जाएगी, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से, साहचर्य नियम से। फिर इसके बाद आगे चलेंगे, साहचर्य नियम से। उसके अलावा फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 2834। फिर यहाँ पे लगाएंगे गुणे का निशान, इधर उधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे 25। तो फिर यहाँ पे कोष्टक में इसकी हिंदी होगी क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। फिर इसके आगे चलेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको हम गुणे में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हिंदी हो जाएगा साहचर्य नियम से, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर हम गुणा करेंगे इसमें, तो यहाँ पे अब हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2500 का 100, 100 से अगर हम गुणा किसी संख्या में करते हैं तो यह गुणा हमारा क्या होता है, 0 यहाँ पे बढ़ जाता है, बस बाकी यही रह जाता है। देखो एक अंकों का गुणा अंकों में कर देते हैं, देखो 4 एक तिक्के 3 एक अट्ठे 8 एक 9 दुक्के 2, फिर यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, आंसर। तो इसी प्रकार हमारा जो है दूसरे नंबर की सवाल है। तो दूसरे नंबर के सवाल में आइए देखते हैं, दूसरे नंबर में भी यही रहेगा। देखो दूसरा नंबर है 5 × 658 × 80। फिर इसके बाद यहाँ पे आगे जब चलेंगे यहाँ से हल करके, तो पहला हमारा नियम जो होगा वही होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे पहले वाले में लिखे थे वैसे ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरा नियम हमारा है, दूसरा रहेगा इसका नियम, इधर 5 को करेंगे, फिर यहाँ पे 80 लिखेंगे। फिर यहाँ पे हम अगला जब चलेंगे तो इसके तीसरे के नियम के अनुसार जब चलेंगे तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 558 गुणे, फिर यहाँ पे 5 × 80। तो यहाँ पे फिर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके आगे चलेंगे, अब हल करेंगे तो गुणे लगाएंगे तो 8 पंजे 40, 400। अब 400 को अगर हम गुणा करते हैं, यानी 400 से इसमें 658 में गुणा करेंगे तो गुणा तो कर नहीं पाएंगे, जो जीरो है यहाँ पे 2 जीरो लिख लेते हैं, अंकों का गुणा सभी में कर देते हैं। तो 4 × 32, 32 की 2, यहाँ से 3, फिर 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 23 की 3 हासिल 2, फिर 4 6 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा नंबर भी हल होता है। तीसरे नंबर में चलते हैं, तीसरे में क्या है, तीसरे में हमारा जो है वो लिखा हुआ है 25 × 4837 × 40। तो हम इसको हम हल करेंगे तो पहला नियम हमारा रहेगा, यहाँ पे पहला ब्रैकेट बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे इस प्रकार से होगा जैसे पहले वाले सवाल में। फिर अगर इसका क्रम विनिमय नियम से चलेंगे तो हम इसको इधर ले आएंगे और 25 को इधर लिखेंगे और गुणे यहाँ पे 40 लगाएंगे, फिर हमारा ये नियम रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीसरा, तो इस प्रकार से हमारा होगा 25 × 40। फिर अब यहाँ पे हम लिखेंगे हल करके, तो 25 100 का कितना होता है, 100 होता है। तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, 25 100 का 100 और 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो अब गुणा करेंगे, अंकों का गुणा अंकों में करेंगे तो 1 से गुणा होगा, तो हमारा यही सवाल रहेगा, संख्या रहेगी। और यहाँ पे जितना जीरो है उतना हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथे नंबर की सवाल हल होती है आपकी, दूसरे नंबर की सवाल हल होती है। अब तीसरे नंबर की सवाल आइए देखते हैं।
तीसरी सवाल है वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे प्रगुणों का वितरण प्रगुणों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे यही संख्या जो लिखी हुई है 487 गुणे 1008। फिर आगे जब चलेंगे बढ़ेंगे तो 487 गुणे हम 1000 को क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस क्या लिख सकते हैं 8, ठीक है ना। फिर जब आगे चलेंगे तो 487 गुणे हम यहाँ पे लिखेंगे 1000 और फिर प्लस लगाएंगे, फिर 487 गुणे लिखेंगे 8, यानी कि एक बार इसमें गुणा फिर प्लस लगा दिए, फिर एक बार इससे गुणा, ठीक है ना। तो ये हमारा नियम कौन सा कहलाएगा, वितरण। कौन सा नियम कहलाएगा, वितरण नियम से, वितरण नियम से। तो वितरण नियम से हम जब इसका गुणा करेंगे तो जो हमारी अंक है वो अंक रह जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे जितना जीरो है उतना जीरो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 8 से गुणा करेंगे तो 8 सते 56 हो जाएगा, 56 की 6 हासिल 5, फिर 8 9 64 और 5 कितना हो जाएगा 73। फिर यहाँ पे हासिल हमारी कितना होगी 8 9 64, 5 और 64 5 में जोड़ देंगे तो कितना होगा 9 यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 8 चौका 32, तो 32 में यदि हम यहाँ पे 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 6 कितना होगा 36। तो अब कह रहा है यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 3 जीरो के स्थान पर 3 अंकों को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा, 4 में 1 हासिल जोड़ देंगे, 8 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 4 हमारा यहाँ पे यही सेव बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे पहली सवाल खत्म होती है और दूसरी स्टार्ट होती है। दूसरी को देखते हैं, दूसरी हमारी इसमें से है 998 गुणे 436। तो हम इस प्रकार से चलेंगे अब यहाँ पे। तो हमारा नियम यहाँ पे एक लाइन को हटा रहे हैं पहले से, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2। 1000 में अगर हम 2 घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा 998 बन जाएगा। फिर यहाँ पे 436 लिखेंगे, हो गया ना। फिर इसके बाद हम यही नियम अपनाएंगे जैसे इससे पहले किए थे। तो हम 436 से गुणा करेंगे तो एक बार 1000 में होगा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 436 में गुणा करेंगे किसमें 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार इससे गुणा होगा, फिर एक बार इससे, बीच में जो चिन्ह लगा हुआ है उसे हम लगा देंगे, तो इसको क्या कहेंगे वितरण नियम से। फिर इसके आगे जब हल करेंगे तो यहाँ पे अंकों का गुणा अंकों में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 436, और जितने जीरो यहाँ पे है उतने जीरो को हम लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 6 12, 2 3 6 1 7, ठीक है ना, हासिल 1 7 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कह रहा घटाएंगे, तो यहाँ जीरो में से 2 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, कि दूसरे उधार मांगेगा, इससे उधार मांगेगा, तो इस पड़ोसी के पास जाएगा तो 1 मिल जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचा। फिर यहाँ 9 बचा है, 9 में से अगर 7 गया तो कितना बचा 2। फिर यहाँ 9 बचा, 9 में से अगर 8 गया तो यहाँ पे कितना बचा 1, तो यहाँ पे 1 हासिल दे चुका था तो कितना हो जाएगा 5 बचेगा इसके पास। फिर 3 है ये है, फिर 4 यहाँ पे है ये है। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर होगा, ठीक है ना। तीसरे नंबर की सवाल है, तीसरी सवाल है 6754 गुणे 94। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 6794 और कोष्टक में 100 में से अगर -6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा वो 94 बचेगा। तो उसी तरह यहाँ पे तोड़कर करेंगे, तो एक बार गुणा 100 से होगा, तो यहाँ पे 100 से हम गुणा करेंगे, फिर -6 से गुणा होगा एक बार इसमें, तो 6754 गुणे यहाँ पे 6, तो हमारा वितरण नियम से बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे हमारा अंक वही रहेगा और जीरो जितना है उतना लिखा रहेगा। 6 से अगर हम गुणा करेंगे यहाँ पे तो 6 चौका 24 की 4 हासिल 2, 6 पंजे 30 2, 32 की 2, 32 की 2 हासिल हमारा कितना 3, फिर 6 सतह 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, हासिल 4, फिर 6 36 और 4 कितना हो जाएगा 39। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा होगा, चेक कर लेते हैं। 6 चौक 24 की 4, ठीक है ना, हासिल 2, फिर 6 पंजे 30 2, 32 हासिल 3, फिर 6 सतह 42 और 3 45 की 5 हासिल 4, तो 6 36 और यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 होगा। अब यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है तो यहाँ पे 0 में से 4 तो घटेगा नहीं, ठीक है ना। एक उधार मांगेगा इससे, फिर अपने पड़ोसी के पास जाएगा, एक उधार देगा, इसके पास 10 हो जाएगा, इसके पास फिर एक उधार देगा इसको, इसके पास 9 बचेगा, इसके पास 10 बचा हो जाएगा, तो 10 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 6, 9 में से अगर 2 गए तो कितना बचा 7। अभी इसके पास एक उधार निकल गया 3 बचा था, तो 3 में से यहाँ पे 5 कह रहा घटाने की, तो 5 घटेगा नहीं, तो एक उधार इससे मांगे 13 हो जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो फिर इसके पास कितना बचा 4, 4 में से 0 निकलेगा तो 4 ही बचेगा। 7 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 7 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 6 अकेले बचा, यहाँ भी इस प्रकार से हमारा आंसर होता है। तो चौथा हमारा है, चौथी सवाल है
26,478 और 106। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 26,478, फिर कोष्टक में 1000 प्लस 6 करेंगे तो ये हमारा इस प्रकार से टूटेगा। वितरण नियम से चलेंगे तो 26,478 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 26,478 गुणे क्या हो जाएगा 6, इसका गुणा करेंगे तो 26,478 डबल जीरो पड़ जाएगा। अब 6 से करेंगे गुणा तो यहाँ पे 6 से सभी में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1,58,868 हो जाएगा। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 6 6, फिर इसके बाद 0, फिर 8, यहाँ पे 2, ये हमारा क्या बनेगा आंसर। तो यहाँ पे तीसरी सवाल अब आपकी समाप्त होती है, ये अभ्यास भी खत्म हो गया। चौथी सवाल थी, चलिए ठीक है ना। तो ये 2 का सी आपका ख़त्म होता है। अब 2 का डी बचता है, तो 2 का डी में आइए देखते हैं। तो 2 का डी है यहाँ पे, संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। तो जो यहाँ पे रेखा दिखाई गई है तो इसको विभाजन की बात कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे विभाजन होगा, जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 को हम यहाँ पे उत्तर में क्या लिख सकते हैं, देखिए उत्तर में हम क्या लिख सकते हैं 12 जो लिखा हुआ है 12 में हम कितने से भाग करें कि जो विभाजित हो जाए। तो 2 से हम 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हमारा विभाजित हो जाएगा 2 छंग 12। लेकिन 2 से विभाजित संख्याएं सभी होंगी, जैसे कि यहाँ पे 2 से हम भाग करेंगे, 2 का नाम 2, फिर 2 दूना 4, फिर 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 15, 2 छंग 12। तो इस प्रकार से लिखते हुए संख्या रेखा पर गया हुआ है, ठीक है ना। तो ये उत्तर हमारा बनेगा, समझ में आया। और दूसरे नंबर की सवाल है 21 भागे 3 बराबर 7, 7 यानी 3 से भाग करेंगे तो हमारा 21 में 7 भागफल मिलेगा कि संगत गुणात्मक तथ्य, यानी कि गुणात्मक तथ्य हमारा क्या हो जाएगा 3 और 7 हो जाएगा, 3 सते 21 है। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो यहाँ पे गुणात्मक तथ्य बताने की बात कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे इसका दिया हुआ है तो गुणात्मक यानी कि जो संख्या यहाँ पे भाग करने से मिल रहा है भागफल, इसी का गुणा कर दो तो यहाँ पे फिर से मिल जाएगा तुम्हारी वही संख्या, उत्तर की जांच जैसे कहते हैं ना। तो देखो यहाँ पे 3 से वही भागफल में गुणा किया, फिर से वही मिल गया। तो फिर अगर यहाँ पे 3 से भाग कर देंगे तो फिर हमारा यहाँ पे 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी तरह इसको भी हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम इसकी हिंदी पहले वाले की लिखेंगे। इतना लिखने के बाद 56 भागे 8 बराबर 7 के क्या कह रहा है संगत गुणात्मक, ठीक है ना, संगत गुणात्मक तथ्य। गुणात्मक तथ्य हमारा जैसे ये बना है वैसे हम यहाँ पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 गुणे 7 बराबर क्या हो जाएगा 56। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। दूसरे नंबर में कह रहा है, इधर से दूसरे में कह रहा है 66 भागे 11 बराबर क्या दिया है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संगत गुणात्मक तथ्य, गुणात्मक तथ्य लिखेंगे जब तो हमारा गुणात्मक तथ्य जैसे यहाँ पे बना है उसी तरह हमारा इसका बनेगा। तो 11 गुणे 6 लिखेंगे तो 11 छक्का 66। तो ये इस प्रकार से हमारा हल हो गया, ठीक है ना। दूसरा नंबर भी हल हो गया। आप तीसरा नंबर आइए देखते हैं, तीसरा और चौथा है, देखते हैं। तो तीसरे नंबर की सवाल है 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी संख्या 13 हो, जिसकी संख्या 13 हो। तो यहाँ पे 2 गुणात्मक प्रयोग में कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बन जाएगा 117 भागे यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 से ही भाग कर देंगे क्योंकि संख्या वो 13 दिया है। तो 13 कितना हो जाएगा 13 छंग 78 और 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 4 13 117। तो यहाँ पे 9 बार जाएगा। अतः हम इसे क्या लिख सकते हैं 117 बराबर 13 गुणे 9। तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर। चौथे नंबर की सवाल है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है कि जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि हम वह संख्या ऐसी कौन सी ढूंढे कि जो संख्या से हम भाग करें तो वही संख्या प्राप्त होगा। तो हम उत्तर में हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ है, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ माना वह संख्या, माना वह संख्या बराबर हम क्या लिखेंगे वह संख्या 1 है, ऐसे लिखेंगे वह संख्या 1 है। तो जैसे कि हम यहाँ पे 1 से भाग करेंगे तो 1 हमें प्राप्त होगा, 1 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर होता है, ठीक है ना। इसमें कह रहा क्या 2 विभिन्न शून्यंतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल क्या हो जाएगा, भागफल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे नहीं समान नहीं होता है, ठीक है ना। कोई संख्या ऐसी होती है कि जिसका कोई जो है उत्तर ही नहीं निकल पाता है। तो यहाँ पे 5 नंबर की सवाल हल हो जाती है। 2 का डी आपका समाप्त हो जाता है। अब अभ्यास 3 आता है। तो 3 अभ्यास को हम अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे और बताएंगे
और तब तक हम आप लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों तक यहाँ ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कीजिए, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनका समय ना खराब हो, नष्ट ना हो, विलम्ब ना हो और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। आपका धन्यवाद।